सभी को नमस्ते और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफी टाइम के बाद हम सभी वापस से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो गैप काफी हो गया है और उसके साथ साथ मैं आप लोग को पहले एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ, देन फिर हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पर उनसे मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। स्पिरिचुअल यात्री अभी थोड़े टाइम के लिए बंद है और मे बी आप लोग की ब्लेसिंग रहे तो खुल सकता है, बट अभी बंद है। तो एक दूसरा चैनल स्टार्ट हुआ है उसकी जगह पर, जर्नी ऑफ इनलाइटमेंट। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले सारे वीडियोज उसी चैनल पर आएंगे और जो स्पिरिचुअल पर थे वो भी धीरे धीरे मैं इस पे अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें जिससे और लोग भी ज्वाइन हो जाएं। और आज के जो हमारी गेस्ट हैं यहाँ पर श्वेता सुराना मैम, जो कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर इसके अलावा बहुत सारी चीजों में वो एक्सपर्ट हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। तो आज हमारे पास हमारे सामने वो आई हैं आप सबके लिए, हम सबके लिए कुछ ऐसी नॉलेज को लेकर जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि ये कोई मनी से रिलेटेड चीज नहीं है, कहीं आउटर एनर्जी का स्रोत नहीं है। ये हमारे जीवन में डेली लाइफ में हर इंसान, कोई भी ये नहीं कह सकता आज की डेट में कि वो 100% बीमारियों से फ्री है। बहुत मतलब मुझे तो नहीं लगता है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं, बहुत कॉमन कॉमन इश्यूज ही होते हैं। उन सभी के लिए जो वो अपने लोगों को बताएंगी, अगर हम उसको करेंगे तो हम वो डेली लाइफ में जो छोटी छोटी दवाइयां खाते रहते हैं ना, उससे शायद हम फ्री हो पाएंगे। तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक, पेन, स्केच पेन्स के साथ रेडी रहिएगा। जैसे वो बताएंगे उस चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे। तो मैं अब कम बोलूंगी और मैं श्वेता मैम को क्लास हैंड ओवर करती हूँ और आगे की क्लास श्वेता मैम के लिए। तो नमस्ते श्वेता मैम एंड थैंक यू सो मच, आप मेरी रिक्वेस्ट पे क्लास में आई। और आगे की क्लास मैम आपके लिए, और आप क्या क्या करते हो मैम वो सभी चीज आप प्लीज एक बार अपने से एक्सप्लेन कर दीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। श्वेता सुराना हूँ। दिल्ली में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, टीसीएम, ऑरिकुलर और बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज के साथ में मैं बहुत सारे कोर्सेज भी करती हूँ और कराती भी हूँ एंड ट्रीटमेंट्स भी देती हूँ काफी सारे। सबसे पहले हमें क्यों सीखना चाहिए, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, कोई एक जो बताइए। भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं एक हैंड रेज कर ले अपना। हाँ जी, कोई भी बताना चाहते हैं? ओके, एक्यूप्रेशर मैं बोलूं? हाँ हाँ श्योर। एक्यूप्रेशर इज अ वेरी नेचुरल थिंग। अगर अपने लोग ये सीख लेते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन बंद हो जाती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको बिफोर डिनर, आफ्टर डिनर या बिफोर ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं है। आप एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस आप इसको कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले के जमाने में तो सिंपल एक्यूप्रेशर ताली बजाने से हो जाता था, लोगों के लिए इजी होता था, लोगों को पर्टिकुलर कोई पॉइंट प्रेस नहीं करने पड़ते थे, तालियां ही इतनी बज जाती थी। लेकिन आज अपने को एक्यूप्रेशर क्लास में आना पड़ा क्योंकि अपने पास एक्सरसाइजेस की बहुत कमी हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। ताली क्यों बजाते थे? ताली में ऐसा क्या था जो हम ताली बजाते थे? मैम उस वक्त तो ये नहीं जानते थे कि ताली का कोई बेनिफिट है। उस वक्त तो कीर्तन में खुश होके भाव विभोर होके बजाते थे। आज उसके इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स आज पता चल रहे हैं। उस वक्त तो कुछ भी नहीं जानते थे कि ताली से कहीं एक्यूप्रेशर का लेना देना है, या नंगे पांव जो चलते थे उससे भी कुछ बॉडी में अच्छा हो रहा है वो नहीं जानते थे। घर का सिस्टम था, खेला कूदा बचपन, जमीन से जुड़ा हुआ था, अर्थ से जुड़ा हुआ था, ग्रेविटी से जुड़े हुए रहते थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आज के दिन इस एज में भी आके 55 में भी बचे हुए हैं, है ना? इसीलिए सोचिए, yes. जब हम पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स पे जब हम जी रहे थे तो हम ज्यादा सुखी थे। बट जैसे जैसे मॉडर्निज्म आता गया, चीजें बढ़ती गई, हेल्थ इश्यूज बढ़ते गए। ताली yes. बहुत अच्छा जरिया था, ताली के पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी था। लेकिन अब क्या है ना, वो सब सब चीजें खत्म हो रही है। हम खत्म हो इस रही है।
खत्म, एग्जैक्टली खत्म हो रही है। ताली हम इसलिए बजाते थे क्योंकि जो हैंड है हमारा, ये रिमोट कंट्रोल है पूरे बॉडी का। जैसे हम टीवी 5 फीट दूर होके भी हम रिमोट से ऑन कर सकते हैं, वैसे ठीक वैसे ही हम हैंड्स और लेग्स से सारे के सारे पॉइंट्स दबा के हम अपने पूरे बॉडी को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए ताली का महत्व था। और आज भी ये योगा में कराया जाता है कि कम से कम 5 से 10 मिनट ताली बजानी चाहिए, ताकि आपके सारे ऑर्गन्स गर्म हो जाए, हम एक वार्म ब्लड एनिमल है, हमारे हाथ पैर ठंडे रहते हैं जो बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए स्टार्ट करें मैम। मैम प्लीज नमस्कार आप मैम। लोग सब लोग हाथ में स्केच पेन ले लीजिए प्लीज। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारी बॉडी एक ट्रंक है, दिस इज द ट्रंक, और इसमें हमारे 5 एक्सटेंशंस होते हैं, एक हेड, 2 हैंड्स और 2 लेग्स। लेग्स अंदर की तरफ होते हैं इसलिए हम इसको अंदर की तरफ गिनते हैं, और हैंड्स बाहर एक्सटेंशंस होते हैं हमारे। आप खड़े होंगे तो हाथ बाहर होते हैं, पैर अंदर होते हैं। एंड ये हमारा हेड होता है जो ऊपर की तरफ होता है, करेक्ट। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद द हेड पार्ट। जब हम हाथ की बात कर रहे हैं तो ये हमारा हेड, ये हमारे हैंड्स, ये हमारे हैंड्स, ये हमारा लेग्स, ये हमारा लेग्स, ये ऐसे। क्लियर है मैम? मैम वॉइस नहीं आ रही है, मैम वॉइस नहीं आ रही है। वेट, हाँ, आप स्क्रीन के आगे हाथ रख के देन फिर आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपका हाथ नीचे था जब आपने बताया। ओके ओके ठीक है मैम, मैं एक मिनट। सी, दिस इज व्हाट वी मैम हैव आवर हेड। ये हमारा हेड है, हम्म करेक्ट। ये हमारे 2 लेग्स, हम्म एंड दिस आर एक्सट्रीमिटीज, जो बाहर निकले हुए होते हैं वो हमारे हाथ। जब हम खड़े हो रहे हैं हमारे हाथ बाहर हैं और हमारे लेग्स अंदर हैं, तो ये लेग्स हमारे अंदर हैं, ये हमारे हैंड्स है, ये हमारा हेड हो गया। लेकिन जब हाथ का फॉर्मेशन होता है तो हमारा हाथ इस तरीके से फॉर्म किया गया है कि हमारा थंब को इधर आना होता है, बट द थिंग इज ये हेड यहाँ पे होना चाहिए एग्जैक्टली, तब हमारे पूरे बॉडी का शेप आ जाता है। अगर ये हेड यहाँ पे हम इमेजिन करें, आई विल शो यू द पिक्चर, हम यहाँ पे हेड इमेजिन करें तो दिस इज द हेड, करेक्ट। यस। अब यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करेंगे, सो विल स्टार्ट विद द आई पार्ट। मैम पेन कोई ये भी हमारे, कलर ले सकते हैं नहीं क्या? मैम, नहीं सर, मैं कलर्स के बारे में बाद में बताऊंगी। अभी विल स्टार्ट विद जस्ट दी एनाटॉमी पार्ट। बॉडी की अगर एनाटॉमी समझ में आ जाएगी तो हम कुछ भी कर पाएंगे आगे। अभी आप लोग ओके से मैम अभी हाँ अभी पार्ट्स को ज्वाइन हुआ हूँ। समझ लीजिए, एक बार बॉडी के पार्ट्स को समझ लीजिए, देन फिर मैम कलर के साथ हमें बता देंगे कि किस पॉइंट को किस कलर से हमें एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर करना है। ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो व्हाट वी डू, वी स्टार्ट विद दिस आई। ये हमारी आईज हो गई, जैसे हम सब आईज बनाएंगे पहले अपने थम्स पे। मी आल्सो। डन, ठीक है। देन वी हैव द नोज पार्ट, जो दोनों आईज के एग्जैक्टली बीच में होता है। उसके कुछ ही सेंटीमीटर्स नीचे हमारा माउथ। देन कम्स द नेक, जो हमारी ये नेक है, जहां पे हमारे सारे ग्लैंड्स है, बेसिकली द थ्रोट ग्लैंड, द थ्रोट चक्रा।
मैम इसको हम एक और बता दीजिए कि जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एक तीन तीन डिवीजन होते हैं ना? दिस इज द फर्स्ट फैलेंज, जहां फर्स्ट फैलेंज में हमारा जो होता है आईज, नोज एंड द माउथ पार्ट। एंड सेकेंड वन? सेकेंड फैलेंज, करेक्ट, सेकेंड फैलेंज के अंदर ये हमारा नेक हो गया, राइट। जहां पे हमारे थायराइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स जो नीचे आएगा उसके ठीक, और जितने भी सारे पॉइंट्स हैं नेक के सारे ये सेकेंड फैलेंज में आएंगे। ओके। ठीक है। देन कम्स दी लंग्स, यहाँ पे लंग्स होते हैं 1 and 2, लेफ्ट लंग एंड दी राइट लंग। मैम थोड़ा ऊपर हैंड। ओके। ओके। क्लियर यहाँ तक? आई मीन एवरीबडी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सभी को क्लियर है? यस मैम, दो लंग्स के बीच में, या नो क्लियर, उन्होंने कहा क्लियर है। कृति मैम कुछ कहना है क्या आपने? मैम ये सुजोग है या एक्यूप्रेशर है? मैम सुजोग ही एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर ही सुजोग है। आई मीन डिफरेंस नहीं है, हम सिर्फ नाम से उसको डिफरेंशिएट करे जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, या हम सुजोग में भी यही काम करते हैं, हम एक्यूप्रेशर में भी यही काम करते हैं, नाम अलग अलग है। है ना? हमारा मेन मोटिव ये होता है कि अगर हम किसी की फुल बॉडी को टच नहीं करके, अगर हम हैंड से ही किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मोटिव हमारा ये है। मोटिव ये नहीं है कि हम उसको क्या बोल रहे हैं, मोटिव ये है हमारा कि हम उसको ठीक करना है। सुजोग क्या होता है? सुजोग इज योर हैंड, सू इज योर हैंड, जोक इज योर लेग, है ना? एक सेकेंड। ठीक है। श्वेता मैम आप भी आप अनम्यूट कर लो खुद को मैम। ओके मैम। अब जब हम लेफ्ट श्वेता मैम गॉट इट? बाकी सभी लोग प्लीज खुद को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि फिर बाहर की साउंड आती है ना तो मैम की आवाज नहीं आएगी अपने लोग को। हाँ जी मैम। लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स, गॉट इट? राइट लंग्स के नीचे हमारा आएगा लिवर, और लेफ्ट लंग्स के नीचे आएगा हमारा स्टमक और स्प्लीन। स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, ये तीनों के तीनों हमारे लेफ्ट लंग्स के नीचे आते हैं, और राइट लंग्स के नीचे आएंगे हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर। करेक्ट? डन? दोबारा रिपीट कीजिए मैम, एक बार रिपीट दोबारा करूं? रिपीट कर। ओके या यस मैम। श्योर। या जब हम नेक के नीचे आते हैं, वी हैव टू लंग्स, राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। राइट और लेफ्ट लंग के बीच में होता है हमारा हार्ट। ये पोर्शन ऑलरेडी हमको भगवान की तरफ से मोटा दिया गया है, बिकॉज दिस इज द मेन एरिया, ये हमारी लाइफ सेविंग एरिया है। हम जैसे कभी भी बाहर जाते हैं, ठंड में जाते हैं, वी वेयर मोस्ट ऑफ द लेयर्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी देन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द रीजन, सो दिस इज द रीजन कि हमारा ये पोर्शन ऑलरेडी बहुत मोटा है। अटैक। सॉरी। ओके मैम कंटिन्यू। फिर यहाँ पे जब हम लोग ने लिवर की बात की, तो लिवर के साथ गॉल ब्लैडर,
और स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, ये तीनों की तीनों साथ में। राइट साइड ऑफ द लंग्स के नीचे वी हैव द लिवर एंड द गॉल ब्लैडर। लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स के नीचे में वी हैव द स्टमक, स्प्लीन और पैंक्रियाज। उसके नीचे आ जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। मैम विजिबल है? मैम शो लाइक इस ढंग से मैम हैंड करके दिखाए। अभी इस आप ढंग से नहीं आएगा मैम, बॉडी नीचे है ना एक्चुअली। ओके, अभी आप दिखाओ इसके ऊपर। ओके, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, एंड ये जो बीच के स्पेसेस रह गए, दीज आर आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। मैम यहाँ तक कोई क्वेरी? मैम आप कंटिन्यू करो, क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे मैम। ठीक है मैम, ठीक है, डन। लार्ज इंटेस्टाइन से जो मोस्टली हमारा एक्सक्रीटा ऑर्गन है, जो सारे वेस्ट को बाहर डाल रहा है, दिस इज द रेक्टम एरिया। ओके, डन। यहाँ के ये ऑर्गन्स पूरे होते हैं। पीछे आते हैं हमारे किडनी की तरफ, द बैक साइड ऑफ द हैंड वी हैव द किडनीज। हमारी 2 किडनीज। ओके, जो हमारे करेक्ट, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारे यूरिन्स है, जो हमारे फिल्ट्रेशन पार्ट है, मोस्टली मेजर फिल्ट्रेशन पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ से फिल्टर होके यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे आके मिक्स हो, ज्वाइंट होके वापस ये रेक्टम के थ्रू बाहर। सो दिस इज द बेसिक एनाटॉमी। हमारे पास 12 बहुत बड़े ऑर्गन्स है। विल लर्न देम इन पेयर, बट बेसिक एनाटॉमी यही है और कुछ भी नहीं है हमारे बॉडी के अंदर। जो सब चीजें हो रही है वो इन्हीं के थ्रू हो रही है। कहीं ना कहीं जाके हम बीमार हो रहे हैं, तो हम यहीं कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है और हम यहाँ पे बीमार होना स्टार्ट हो रहे हैं। लंग्स शुड बी द हेल्दीएस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। लाइफ सेवियर ऑर्गन है मैम। एंड मैम एनी क्वेश्चंस? पहले यहाँ तक मैं क्लियर करूँ, फिर आई मूव फॉरवर्ड। अब सपोज मैम अगर किसी को, मैं बात लंग्स से ही बात करती हूँ, किसी को अस्थमा प्रॉब्लम है तो करेक्ट क्या मैम। हमारे बॉडी के जो पार्ट आपने बताया है लंग्स से जुड़े हुए, उसको हम पॉइंट करने से उसमें रिकवरी हो सकती है? या मैम, बट इसके लिए फिर से हम प्रोटोकॉल फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल्स ये होते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है बीमारी। बीमारी हमेशा, जब आप एस्थमा की बात करिए, म्यूकस ऑफ द स्टमक से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो हम उसको स्टमक स्टार्ट करेंगे, फिर लिवर, फिर हम सॉरी, फिर हम लंग्स पे लेके आएंगे, फिर हम इसको पैसेज, नेजल पैसेज है ना, नेजल के थ्रू जा रही सब चीजें हमारी, पोल्यूटेंट्स एंड ऑल जो भी है सब नेजल वे से जा रहा है। तो हम इसको यहाँ से ट्रीट करते हुए, यहाँ से ट्रीट करते हुए, फिर नेक, नोज पे लेके आएंगे इसको। ओके, तो ये हम पूरा कवरेज देंगे। जिस ओके, तरीके से हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, अगर हमने डॉक्टर को सिर्फ इतना बोला कि बुखार है, तो वो सिर्फ बुखार की मेडिसिन नहीं दे रहा है, वो ऑफ हमको उसके कोर्स, साथ 4 चीजें और दे रहा है। तो वो या उसका प्रोटोकॉल फॉरवर्ड कर रहा है कि भाई उसके प्रोटोकॉल्स में क्या क्या है। सेम चीज ही यहाँ पर है कि इसके प्रोटोकॉल्स में और क्या क्या आते हैं। हम्म। अगर हम उन सबको कवर करेंगे बहुत इजीली, मतलब ठीक है, मेडिसिन लेनी पड़ेगी भी, हम लोग डिनाई नहीं करते कि हमको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, मेडिसिन तो लेनी है, बट डोजेजेस आगे नहीं बढ़ेंगे, डोजेजेस कम होते जाएंगे। कई बार हमने देखा है कि मेडिसिन स्टार्ट हो रही है 250 से, बट हम वो सोल्यूशन नहीं हो रहा है हमारा वो 250 से लेना, वो हमारी बीमारी को सप्रेस करे जा रहा है। फिर वो 250 से जंप करेगा 350 पे, 500 पे, 600 mg पे लेके आ जाएंगे डॉक्टर्स। ऑल्टरनेट मेडिसिन चालू कर देंगे, आपको ये सूट नहीं हो रहा, आप ये ले लो। बट जब हम ये ट्रीटमेंट्स पे आते हैं, हमारी जो बीमारी है वो 250 से 150 पे आती है, 150 से 100 पे आती है।
हम बढ़ते नहीं है, हम कम हो रहे होते हैं उस चीजों में। ओके। यस मैम। मैम क्वेश्चंस? क्वेश्चन तो मैम अभी ये है कि हमने बॉडी अपना अपर एरिया जान लिया हैंड्स पर कि ठीक है। ये क्या है। अब ये है कि हम किस डेली डिजीज के बारे में आगे बढ़े, क्या बीमारियों के बारे में। लाइक मुझे लगता है सबसे ज्यादा इश्यूज आजकल हो रखा है जब से ये कोविड आके गया है। कफ, कोल्ड एंड फीवर और लंग्स से जुड़ी हुई जो भी डिजीज है वो ज्यादा हो रही है। साथ ही साथ करेक्ट। और जिनको मुझे ये लग रहा है जिसको जो चीज से रिलेट प्रॉब्लम हो रही है ना वो ठीक ही नहीं हो रही है। बहुत लोग उस चीज से जूझ रहे हैं। अगर किसी को आइज के इशू हो गए तो वो बेचारा वहीं अटक गया है। किसी को ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वहीं अटक गए। हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ गई है तो वो बेचारे, मतलब अगर मैं छोटी छोटी चीजों की बात कर रही हूँ, मेजर नहीं बोल रही हूँ आपको, तो उन सभी मैं मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि वो सारी चीजें अगर आप कवर कर दे तो एटलीस्ट जो इमीडिएट जो डॉक्टर के पास भागने वाली सिचुएशन होती है ना उससे रिलीफ मिल जाए। क्योंकि ओके। आजकल तो डॉक्टर के पास जाने के नाम से भी मुझे तो बहुत घबराहट होती है कि अ, एक तो एंटीबायोटिक जो मिलती है ना वो, मतलब मुझे तो लगता है सबसे हार्मफुल है खराब। मैम। हाँ, लेकिन क्या है कि वो डॉक्टर देंगे ही देंगे। उनका अपना सिस्टम है। जैसे अभी आप कुछ भी बताएंगे आप अपने सिस्टम से बताओगे, तो ऐसा ट्रेन कर दो लोगों को एक बार कि फर्स्ट एड तो एटलीस्ट वो कर लें। और अगर वो प्रैक्टिस करते हैं रोजाना तो मुझे लगता है फर्स्ट एड ही नहीं, वो परमानेंट रिलीफ पा सकते हैं इन चीजों से। डेफिनेटली मैम। सबसे पहले सी आई शेयर यू वन स्क्रीन। आप देखो पहले व्हाट इज द एनाटॉमी। अगर आप लोग को बॉडी की एनाटॉमी समझ में आ गई नहीं, मैं आपको सारे प्रोटोकॉल्स दे दूंगी साथ में। प्रोटोकॉल्स मतलब कहाँ से वो इग्नाइट हो रहे हैं और कहाँ पे जाके हम उसको स्टॉप कर सकते हैं उस चीजों को। ओके। लास्ट क्या है तो हमारे हाथ पैर में ही ना, कहीं और तो है नहीं। पाँव हम्म हमारा ऐसा है जहाँ पे लार्जेस्ट पोर्स इन द बॉडी होती है हमारे फुट में। रोज अगर उसको ऑयलिंग करें तो बॉडी बॉडी के अंदर ग्रीसिंग तो हो रही है, हम्म। बिकॉज इट कंटेन्स द हाईएस्ट पोर्स। हम्म। मैम ये हो आप ही शेयर कर पाओगे आप? मैं आपको होस्ट बना दूं? एक यस सेकेंड, मैम। वन या सेकेंड। बट फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर मैं अभी आपको होस्ट करती हूँ। वो होस्ट का ऑप्शन नहीं है मेरे पास अभी, तो अगर मैं आपको होस्ट करूंगी तो ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो हम सेकंड मैम मैं शिफ्ट या तो फिर आपको फर्स्ट मैं से, या तो आपको बाद में हाँ फोटोज भेज दूंगी, हाँ, है ना? तो फिर इसको विल हम डू स्क्रीन दैट। शेयर कर पाएंगे। करेक्ट मैम, मैं करेक्ट। पहले ठीक है से मैम। उसको, हाँ, पहले से उसको स्टोर कर लूंगी, देन फिर हम उसको कर लेंगे। एक करेक्ट मैम, सेकंड। करेक्ट। सुनीता मैम कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है। या मैम। या मैम। हाँ, नमस्ते मैम, सुनीता मैम बताएं आप। नमस्ते जी। मुझे तो पर्सनली पूछना था कि मुझे तो थायराइड भी है, पेनक्रियास भी है और क्रोन्स की भी प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? क्रोन्स की। डिटेल बताएंगे मैम? क्रोन्स? क्रोन्स जैसे लूज मोशन होते हैं ना, ओके। स्टमक लूज हो जाता है कई बारी? वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा। बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। मैम आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। 3 तो हार्मोन्स इधर ही दिख रहे हैं मेरे को। अब ये तो पता नहीं कितने इम्बैलेंस है, मालूम नहीं है। नहीं, थ्रोट लेकिन चक्रा पे दिख रहा है मैम। थ्रोट, जब हम थायराइड की बात कर रहे हैं तो वैसे ही थ्रोट चक्रा तो वैसे ही इन्वॉल्व हो चुके हैं उसके अंदर। हाँ, हाँ, पैनक्रियास की जब हम बात कर रहे हैं तो पैनक्रियाटिक जूस, जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन हार्मोन्स जो रिलीज कर रहा है वो वहां पे डैमेज हो रहा है। जो हाँ, मूलाधार चक्र है वो लूज हो चुका है, स्टूल को हाँ, पकड़ नहीं पा रहा है, हाँ, तो दैट इज बीइंग लूज। हाँ। तो इसका मतलब तो 3 चक्रा तो वैसे ही हो गए और हाँ बाद मैम बाकी। 3। हाँ मैम 3 चक्रा नहीं, हम इसको हार्मोन्स कहते हैं, इसको हम हार्मोन्स बोलते हैं बेसिकली। चक्रास इम्बैलेंस तो बहुत बात की बात होती है, पहले तो हम इसको हार्मोन्स पे लेके आएंगे। अच्छा। अगर ये हार्मोनल लेवल पे ही हम उसको ठीक कर देंगे तो चक्रास तो ऑटोमेटिकली पीछे रिमाइंड होते जाएंगे।
या ठीक है, तो उसके लिए जानना था, इसीलिए क्वेश्चन किया था। नहीं नहीं आप मैम, कंटिन्यू डेफिनेट, करो, फिर कुछ होगा तो पूछ लेंगे। या मैम, या मैम। श्वेता मैम, ये सिर्फ जो हमारा 10 मिनट्स का है, देन हम जो भी क्लास में आप लोग रीज्वाइन सेम लिंक पर रीज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, सो हमारी बॉडी होती है यिन और यांग बेसिकली। यिन होता है फीमेल पार्ट ऑफ द बॉडी, यांग होता है मेल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। जो हमारा इनर साइड ऑफ द बॉडी है, जो झुकना जानता है, जो सॉफ्टनेस जानता है, वो यिन पार्ट होता है। और जो हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी है, जैसे जो झुकना नहीं जानता है, जैसे मेल हो गया, एक मेल फिगर हो गया, वो झुकेगा नहीं, वो ठंड बर्दाश्त कर लेगा, वो दिमाग से गर्म रहेगा, वो अपनी ही बात पे अटल रहेगा। वो हमारा यांग पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, मतलब वो पीछे की बॉडी होती है हमारी। आप कभी भी देखो, आप पीछे कितना झुक पाओगे? आप पीछे नहीं टर्न हो सकते ज्यादा जितना कि आप आगे झुक पाओगे। तो जब हम डिजीज जब हम डिटेक्ट करते हैं कि ये हमारी यिन की डिजीज है, तो हम पहले यांग पे ट्रीटमेंट देते हैं। पीछे की साइड से हम ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। स्पाइन में ट्रीटमेंट, ब्रेन में ट्रीटमेंट, हम पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। और अगर पीछे की साइड की बॉडी है, तो हम उसको यिन साइड से ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। या यिन की, यांग की जो बेसिकली क्वालिटीज होती है, वो होता है ब्राइट, लाइट, सन, स्ट्रॉन्ग, ड्राई। मतलब आप कितना भी चाहो, एक माँ जितनी सॉफ्ट होती है, एक फादर उतना सॉफ्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सो ही इज ड्राई। ये नेचर है, मतलब ऐसे नहीं है कि ये पर्टिकुलरली वन पर्सन का है, ये एक नेचर है ह्यूमन का। पॉजिटिवली मतलब हम एक बार इमोशनल हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएंगे, मेल को इमोशन लेवल पे लेके आना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये हमारा जो पीछे का पोर्शन का बॉडी है जो है, वो सारा का सारा यांग है। और जो इनर साइड ऑफ द बॉडी है, ये पूरा का पूरा यिन है। यांग में हमारे कितने ऑर्गन्स आ रहे हैं बताइए? पीछे की साइड में कितने ऑर्गन्स हैं? हमने अभी एनाटॉमी की फॉर एग्जांपल, पीछे के ऑर्गन्स कितने हैं? आपने पीछे किडनी बताई। करेक्ट। किडनी से रिलेटेड जो अपना यूरिनरी पास सिस्टम है, जो अपना वेस्टेज यूरिनरी ब्लैडर आगे आ गया मैम, यूरिनरी ब्लैडर आगे है, किडनी पीछे है। से होके तो फिर आगे आता है ना, हाँ, पीछे से। वैसे तो मैम पूरे बॉडीज के अंदर नर्व्स पीछे से आगे घूम रही है, चीजें पीछे से आगे घूम रही है, बट जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा, हम्म। है ना? पीछे हमारा स्पाइन है, हम उसको नहीं हाँ। भूल सकते। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी। आप आगे झुक जाओ, रीढ़ की हड्डी को पीछे झुका के देखो, पॉसिबल नहीं है ना? पीछे का ब्रेन, जो हम छोटा ब्रेन बोलते हैं, पीछे का ब्रेन, द मोस्ट पावरफुल ब्रेन जो है, वो भी पीछे है। दैट इज यांग पोर्शन ऑफ द बॉडी। आगे की तरफ क्या आ गए? सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे आगे आ चुके हैं। पीछे सिर्फ यही 3 मजबूत लोग बैठे हैं जो पूरे के पूरे शरीर को संभाल रखे हैं। और आगे इतने सारे हैं, फिर भी बीमारियां आगे से ही स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट बॉडी है आगे। करेक्ट? ठीक है। तो वैसे ही यिन पार्ट, जो मदर पार्ट होता है, वो डार्क है, वो मून है, क्योंकि इमोशंस है उसके अंदर। वो नर्चर करना जानता है, वो अपने बच्चे को बढ़ाना जानता है, वो फीड जानता है। उसके अंदर एक नमी है, जैसे फादर के पास एक रूखापन है, माँ के पास एक नमी है। राइट? फिर उसमें फीमेल एनर्जी है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है। सबसे ज्यादा चिंता माँ को होती है आज के टाइम में। अगर बच्चा लेट आता है, तो पेरेंट, फादर की जगह पहले माँ फोन करती है, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। ये एक फीमेल एनर्जी है। करेक्ट? और ये धरती से जुड़ी हुई है। एंड हमारा सीजन क्या है? ऑटम और विंटर। ऑटम में क्या होता है? हमको सबसे ज्यादा ठंड लगनी स्टार्ट होती है सबसे पहले फीमेल्स को। मेल हार्ड है, इसलिए ठंड उसको कम बांधने लगती है। तो हमारा बॉडी यिन और यांग से बना हुआ है, जो हमारा ट्रीटमेंट का बेस भी बनता है आगे जाके। उसकी बीमारी यिंग लेवल पे है या यांग लेवल पे है, हम उसको पहले डिटेक्ट करते हैं। आज आपके पास भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे थायराइड है, मुझे अगर डायबिटीज है, मुझे यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है, मतलब आपकी यिन साइड में प्रॉब्लम है। आपको ट्रीटमेंट हम पीछे से देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आगे तो वो ऑलरेडी कमजोर है। अगर हमने उसको आगे से ही ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, तो वो पकड़ेगा नहीं,
उसकी पीछे वाली बॉडी स्ट्रांग है, तो हम उसको पीछे से स्टार्ट करेंगे। लीजिए, मैं आपको इसके बाद स्टार्ट करती हूँ। दिस इज द हैंड। ये एरो जहां भी जा रही है ना, आप इसको लोकेट करके आप देख सकते हैं ना। ये हैंड ठीक मैम है, बता रही। हाँ, ये हैंड हमेशा इसी ढंग से नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि हम उसी तरह से पॉइंट करके उसको चीज समझा पाएंगे। तो जो थंब एरिया है वो हेड, आप देख रहे हो यहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अब इसमें क्या होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड, तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो लेफ्ट हैंड गिनी जाएगी उसमें, और जो हमारी पिंकी फिंगर जो लास्ट फिंगर है उसको राइट हैंड हम गिनते हैं यहाँ पे। ओके। जो मिडिल फिंगर है वो लेफ्ट फुट है, और जो रिंग फिंगर है वो राइट फुट है। ये लेफ्ट हैंड होता है तब की बात है ये, और यही चीज ऑपोजिट हो जाएगी जब हम राइट हैंड पे ट्रीटमेंट करेंगे। ओके। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की ये चीज होती है, क्योंकि कई बार होता है कि लेफ्ट हैंड किसी का वर्किंग नहीं होता है, या कई तरीके से किसी का हाथ जल गया है या कुछ भी हो गया है, कोई भी रीजन हो XYZ, तो हम उसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो हम उसका राइट हैंड पे देते हैं। या किसी का लेफ्ट राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको फिर लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट देते हैं। ओके। प्लीज सभी म्यूट ठीक है, कर। हम्म। सभी को मैम एक बार हम्म। कोई क्वेश्चंस, कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं मैम, आप कंटिन्यू करो। ठीक, ठीक है मैम। जो हम फर्स्ट फैलेंज देख रहे हैं वो हमारा राइट, जो फर्स्ट फैलेंज है थंब का वो हेड है, करेक्ट। उसके नीचे हमारा थ्रोट पोर्शन आ गया। ના અહીંયા નહીં આવી શકું। मैम कोई अनम्यूट है? हाँ हाँ, कोई उन्हीं को म्यूट कर दे। हाँ, बोलिए मैम। लेफ्ट हैंड में राइट लंग्स बाहर की तरफ आएगा और लेफ्ट लंग्स अंदर की तरफ आएगा। हार्ट इन द सेंटर, स्टमक देखिए वहां से निकल रहा है, राइट लंग्स में से स्टमक निकल रहा है। लिवर जो है वो राइट साइड ऑफ द पोर्शन से बाहर है, उसके साथ ही गॉल ब्लैडर है जो जरा बड़ा छोटू सा है, नॉट द बिग वन। दिस वन मैम। पैनक्रियाज, या मैम। ओके। ठीक है, स्टमक के साथ ही पैनक्रियाज है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जहां पे मैम का एरो है, दैट इज पैनक्रियाज एंड द स्प्लीन एरिया, जहां पे मैम का एरो है। रेड पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्राउन पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन। ये राइट हैंड। अब मैम शेयरिंग हटा दीजिए। अब यदि हमारे पास कोई भी, या हमारे घर के ही हो या हमारे पास कोई भी क्लाइंट हो, पेशेंट हो, कोई बोल रहा है कि हाँ हमारे हैंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को हैंड्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे हम ये रिंग्स लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम ये पूरे रिंग्स को फिंगर्स पे मूव करेंगे, क्योंकि ना उनको समझ आएगा, जब तक उनको समझ नहीं आएगा आप ही को पता नहीं चलेगा कि उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। सो ये सबसे इजी वे होता है समझाने का किसी को भी, या किसी को ट्रीटमेंट देने का। सेम गोज विद द लेग्स ऑल्सो। पाँव में दर्द हो रहा है, अब समझ नहीं आ रहा है पैर के किस पोर्शन में दर्द हो रहा है, ये थाइज है, ये आपका बीच का काफ है, एंड दीज आर योर टोज। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को पेन कहाँ आ रहा है, या तो मुझे पूरा कंसिस्टेंट पेन आ रहा है पूरा पीछे की तरफ से या आगे की तरफ से, बट पेन है मुझे, तो सेम थिंग इट गोज विथ लेग्स ऑल्सो। हम उसके साथ रिंग्स ऊपर नीचे उसको करेंगे। मेक श्योर वट एवर ट्रीटमेंट यू डू, 1 आवर बिफोर लंच एंड 1 आवर आफ्टर लंच हम नहीं देते हैं। हमारी बॉडी लंच के आवर्स के बीच में हाईली वार्म्ड अप होती है खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, हम उसके बीच में कोई भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। 1 आवर बिफोर लंच, 1 आवर आफ्टर लंच, 1 आवर बिफोर ब्रेकफास्ट, 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट, सेम गोज विद
डिनर ऑल्सो, डिनर के टाइम पे भी 1 घंटा पहले नहीं देंगे, 1 घंटा बाद में नहीं देंगे उसको, करेक्ट। फिर सेम चीज हेड के साथ भी है। जैसे कल किसी ने कहा था कि अब मुझे कान में प्रॉब्लम आ रही है, कान में प्रॉब्लम आ रही है, अब उनके लिए लोकेट करना, जब वो आगे का सीखेंगे, एडवांस सीखेंगे, तब उनको एग्जैक्टली पता चलेगा कान के किस एरिया में, कौन से ड्रम में, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। तब तक हम उनको यहाँ पे तो ओनली अपर फैलेंज पार्ट, उनको रिंग से मूवमेंट्स देंगे खाली। रिंग्स का मूवमेंट तब तक दिया जाएगा जब तक वो बोले ना कि भाई अब छोड़ दो, मेरे को दर्द हो रहा है, तब तक हम उसको आराम से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। सेम चीज जब हम आगे बढ़ेंगे, अब हमको जैसे सपोज समझ में आ गया है कि हाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जाम्पल लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ इतना बोल के आया हमारे पास में कि मुझे लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। अब लंग्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही, बोलते उसको मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रही है। सो वी टेक अ पेपर टेप, पेपर टेप के अंदर हमने मैग्नेट्स लगाए, ठीक है। एंड लंग्स का एरिया, अब आपको भी नहीं पता है प्रॉब्लम कहाँ है, लेफ्ट लंग में कि राइट लंग में, क्योंकि अब तक डायग्नोज हुआ नहीं है, पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स आई नहीं है कुछ भी आपके पास में। सो आप सिंपली एक यहाँ पे लगाएंगे और एक टेप आप यहाँ पे लगाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट मैग्नेट्स होते हैं। वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। हर एक ऑर्गन के लिए स्पेशली कोई मैग्नेट बना हुआ होता है, हम हर मैग्नेट हर जगह नहीं लगा सकते हैं। मैम एक बार यहाँ तक सबसे कंफर्म कर लीजिए प्लीज। ओके, सभी को क्लियर है जो भी मैम ने बताया है अभी आप लोगों को? सभी को क्लियर है? जस्ट आप लोग थंब दिखा दीजिए स्क्रीन पर, जिससे हम लोगों को पता चल जाए कि आप लोग को क्लियर है, ठीक है। और कोशिश कीजिए आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, तो जिससे हम लोग को समझ में आए कि आप लोग को समझ आ गई है ना बात, ऐसे तो मालूम नहीं पड़ेगी ना, ठीक है। तो ठीक है मैम, कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है मैम, देन आएगा हमारा ये प्रोब के साथ द वर्क, द मेन चीज होती है ये, इसको डिटेक्ट करना कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अब आईज में प्रॉब्लम हो रही है, तो आईज का एरिया जैसे हमने कल दिखाया था, वेयर इज योर आईज की एरिया, दिस इज योर आई का एरिया, करेक्ट। अब उसको आईज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पानी आ रहा है, कंजक्टिविटीज आई है, या वॉट एवर XYZ रीजन, जो आजकल पोल्यूशन जो बहुत ज्यादा हाई पर है, तो व्हाट वी गिव इज, यहाँ पे हम कलर थेरेपी बाद में स्टार्ट करेंगे। कलर के देके हम इसको प्रोब से यहाँ पे प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। आप खुद महसूस करेंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स चीजें सॉल्व होनी स्टार्ट हो रही है। ओवरनाइट हम सीड्स भी लगा सकते हैं, ओवरनाइट हम मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, स्पेशल सीड्स फॉर स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स। एक चीज के लिए हम सारे सीड्स नहीं लगाते हैं, ओके। सो मैम अगर किन्हीं को मैग्नेट्स चाहिए तो या तो वो आपसे ले सकती हैं, और यहाँ पर जैसे नेपाल में अगर हम लोगों को चाहिए तो फिर आपसे लेना है। मैम आई डिलीवर इट। ओके, ठीक। तो ठीक है, मैग्नेट किसी को भी चाहिएगा तो मैम से कांटेक्ट आप लोग कर सकते। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होते हैं इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए, देर आर एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। वी हैव दी थंब प्रेशर्स, जो हम थंब प्रेशर्स हाथ में लगा के घूम सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं होती कि हमको उसको ओरिजिनली कहीं पे कैरी करना है, कुछ करना है, थंब में ही रहेगा। कीप ऑन प्रेसिंग योर एरियाज। आज आपको लग रहा है कि हाँ मैंने खाना बहुत खा लिया, बहुत तकलीफ हो रही है, विल हैव दी लिवर एरिया, गैस एरिया, लार्ज इंटेस्टाइन एरिया,
कॉन्स्टिपेशन आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सभी को कर रहा है। हमारा फूड वैसा हो गया, चीजें वैसी हो गई है, तो ओवरनाइट सीड्स लगा के या प्रेसिंग फॉर 5 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग टाइम, अगर हमने प्रेस किया इसको कंटिन्यूसली, ये आप रियलाइज करोगे कि द थिंग इज रिलीज होनी स्टार्ट हो रही है आपकी बॉडी में से, बर्पिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्टमक थोड़ा सा ईज पर आ जाएगा, यू विल फील लाइक कि आप पानी पी सको अब। नहीं तो कई बार होता है खाना खाने के बाद आपको पानी पीने की भी इच्छा नहीं हो रही है। राइट। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट द थिंग इज कि लिमिटेशन से अब मैं आपको कितने इंस्ट्रूमेंट्स दिखाऊंगी। जैसे व्हेन वी टेक दिस, हम खड़े हैं, बात कर रहे हैं किसी से, सो वी कीप ऑन डूइंग दीज ऑल थिंग्स। मैम क्वेश्चंस? नो मैम, अभी तो आप बताओ। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, मतलब किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक में? मैम ये मैग्नेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कब कहाँ यूज करना है? मैम सर एक्चुअली वही तो बाद में आगे पता चलेगा, अभी तो वी हैव अ रफ आइडिया। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे मैग्नेट्स होते हैं यूज करने के लिए। ड्यूल मैग्नेट्स हो गए, ड्यूल विथ रिंग हो गए, 5 स्टार मैग्नेट्स हो गए, ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं। ये जो भी इक्विपमेंट्स है वो मैम अपने लोग को अभी दिखा रही है क्लास के दौरान, और जब एंड ऑफ द क्लास होगी तो हम लोग को समझ में भी आ जाएगी कि किस चीज का कहाँ पे यूज है। ओके, कहाँ पे यूज है। हाँ, और फिर कौन से इक्विपमेंट्स आपको जरूरी है, आप अपने हिसाब से उन इक्विपमेंट्स को ऑर्डर कर सकते हो। आई थिंक इंडिया में तो बहुत जगह सब चीज मिलती है, और नहीं तो फिर अगर कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो मैम से डायरेक्ट भी आप लोग बात कर सकते। ठीक है, ओके मैम। जिस तरीके से ये हैंड में प्रेशर पॉइंट्स है, ठीक उसी तरीके में लेग्स में भी ये प्रेशर पॉइंट्स है। हमारे लेग्स में आप देख रहे होंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे हार्ट और लंग के साथ में है। व्हाई इट इज सो? हैंड के टाइम पे क्या होता है ना, हम हाथ को इस ढंग से ले लेते हैं। मैम समथिंग इज रॉन्ग। दिख रहा है मैम? हाँ मैम। ओके। एंड लेग्स के टाइम पे जब हम इमेजिन करें, ये लेग्स में थंब एरिया जो है वो हम नीचे नहीं लेके आ सकते उसको, जहां पे हमारा लिवर है हम उसको वहां पे पोर्ट्रेट नहीं कर सकते, बट ओरिजिनली वो वैसे ही फेस्ड होता है। दोनों हाथ, दोनों पैर एंड सर ऊपर। जो मैम लेग की जो फोटो है ना, वो करेक्ट। ये नीचे वाला पोर्शन है या ऊपर है? नहीं मैम, ये नीचे वाला पोर्शन है, ये है। फ्लैट पोर्शन है। हाँ, नीचे वाला पोर्शन है। तो जब भी प्रेशर पॉइंट करना है तो हमें ये नीचे नीचे के साइड से। ओके, ठीक है। हाँ, बिकॉज हाथ इजीली रिमेम्बर हो जाता है। पाँव में थोड़ा सा डिफरेंट इश्यू आता है, क्योंकि हम पाँव को इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा लंग्स ऊपर की तरफ जा रहा है जहां पे एड़ी है, क्योंकि फेस वहीं पे जाएगा, तभी आपके पाँव नीचे आएंगे, हाथ नीचे आएंगे, सर ऊपर जाएगा। एक बार अगर ये चीज अच्छे से याद हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज फुट में थोड़ा सा इश्यूज होते हैं जनरली, इफ यू डोंट रेगुलर उसको नहीं हम लोग देखते रहेंगे, तो रेगुलर देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। ये जो पैर दिख रहा है ना, इसमें सेम ऐसे ही है। जो थंब एरिया है, अभी थोड़ा आप लोग को पता नहीं पूरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, उसमें सेम आपको फेस वाला पोर्शन दिखेगा। राइट मैम? यस जो मैम। टो है, और फिर उसके बाद जो फिंगर्स है, सेम लाइक राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, और फिर छोटी वाली फिंगर आपकी राइट हैंड है, और ये राइट फुट है, और ये लेफ्ट फुट है आपका। ठीक है, ये लेफ्ट, हाँ ये लेफ्ट फुट है, इसके लिए लेफ्ट हैंड पहले आ रहा है एंड राइट हैंड बाद में आ रहा है। ये राइट हैंड है, राइट? ट्रू, क्योंकि ये लेफ्ट फुट है। और ओके। अगर इसी जगह पे अगर ये राइट फुट होता तो यहाँ पे कॉर्नर में आता लेफ्ट हैंड, और जो फर्स्ट वाली फिंगर है वो होती राइट हैंड। ओके। जिस हाथ से हम वर्क कर रहे हैं, इंडेक्स फिंगर उसी हाथ की होगी और सेकेंड फिंगर उसी लेग्स की होगी।
हम राइट हैंड पे वर्क कर रहे हैं तो इंडेक्स फिंगर राइट हैंड गिना जाएगा एंड मिडिल फिंगर राइट लेग गिना जाएगा. तो एंड ऑलमोस्ट लेफ्ट सेम हैंड है. ऑलमोस्ट सेम है. एंड लेफ्ट हैंड में मेक श्योर कि ये फर्स्ट फिंगर जो होगी दैट विल बी ऑफ राइट लेफ्ट हैंड, क्योंकि लेफ्ट फिंगर है. ओके. और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट लेग. ये हो जाएगा थाई पोर्शन, ये हो जाएगा काफ पोर्शन, ये हो जाएगा हमारा नीचे का फूट एरिया. सेम विथ लेग्स ऑल्सो. ये हो जाएगा हमारा थाई, ये हो जाएगा हमारा काफ, ये होगा हमारा फूट एरिया. अभी सपोज किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि ठीक है हाँ ऑफिस जाना है, सीड्स नहीं दिखा सकते, मैग्नेट्स नहीं दिखा सकते, तो बेस्ट ऑप्शन इज हम उसको फूट में यूज करें, बिकॉज दैट इज दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, बट क्या होगा चीजें काम करती रहेगी दिन भर आपके साथ में. जब कॉन्स्टेंटली वो हिट करेगा आपके बॉडी के अंदर तो वो एनर्जी रिलीज करेगा जहां पे वो सप्रेस हो चुकी है या ब्लॉक हो चुकी है. बेनिफिट हमेशा ज्यादा जो है पाँव में ज्यादा होते हैं, बिकॉज द लेग्स हैज द बिगेस्ट पोर्स इन योर बॉडी. जितने बड़े पोर्स हमारे हाथ में नहीं है उससे डबल पोर्स हमारे पाँव के अंदर है. कोई भी ट्रीटमेंट अगर हमने फूट से देना पहले स्टार्ट किया इट विल बी मोर इफेक्टिव. एंड रिमेम्बर फीमेल्स की ट्रीटमेंट पहले लेफ्ट से दी जाएगी फिर राइट में, और मेल को ट्रीटमेंट राइट में दी जाएगी फिर लेफ्ट में. ओके. लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी जो होती है वो चंद्र बॉडी होती है, दैट इज अ फेमिनिज्म बॉडी. जो हमारे लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट आई है, लेफ्ट लेग है, लेफ्ट साइड ऑफ द पोर्शन ऑफ द बॉडी, ये फेमिनाइन बॉडी होती है. एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी इज द मेल बॉडी. ओके. स्क्रीन चली एक्यूट डिजीजेस क्यों नहीं भेज लेता है श्रेयस? मैम? स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ मैम, स्क्रीन तो आपका पूरा ही चार्ट आ गया है. ओके ओके ओके. वेट वेट. सॉरी. हाँ ये तुम भेज लो. अरे भेजा है, लेकिन छोड़ो ना मैं क्या प्लीज इनका भी देखना था. मैम सम किसी का अनम्यूट है. हाँ हाँ वही. स्क्रीन आ रही है मैम? यस मैम. ये Okay. क्लियर है तो हम नेक्स्ट पिक्चर पे जाएंगे मैम. सब क्लियर है इस पिक्चर्स के साथ? मैम नेक्स्ट पिक ब्लैक एंड व्हाइट है. ये हमारा बैक साइड ऑफ द हैंड है. ये कौन सा हाथ है मैम, लेफ्ट है कि राइट? मैम पे लिखा हुआ है क्या? नहीं दिख रहा है इधर तो. नहीं मैम, मैं पूछ रही हूँ, लिखा हुआ नहीं है, मैं पूछ रही हूँ. पूछ रहे हो लेफ्ट मेरे? वाला है मैम, आई थिंक लेफ्ट लेफ्ट हैंड वाला है. पूछे तो. यस मैम, ये जो है लेफ्ट हैंड है. हम यहाँ पे चीजें मैम आप प्लीज एरो मार्क करते जाइए ना जहां मैं बता रही हूँ. बैक साइड ऑफ द हेड है. वेट मैम, मैं ये स्क्रीन को स्लाइड कर. हाँ अभी आप बोलिए. या मैम थंब से स्टार्ट कीजिए. या दिस इज द बैक साइड ऑफ द हेड, जहां पे हमारा सर्वाइकल एरिया स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. C1 से C7 दिस एरिया. 1 to 8 थोरैसिक रिब्स आ जाएंगे, जो हमारे रिब केज है, जो आगे से पूरे पीछे तक कवर कर रहे हैं हमारे लंग्स को, हार्ट को. ये रिब केज है जो पीछे भी जा रहा है. दिस वन मैम? यस मैम, ये वाला. दिस इज 1 to 8 thoracic vertebrae. बैक साइड ऑफ लेफ्ट हैंड, प्लीज याद रखिएगा, बैक साइड ऑफ लेफ्ट हैंड. फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 9 to 12 वर्टिब्रा. ये जो दिख रहा है आपको रिंग के साथ में, ये पूरा का पूरा हमारा लंग्स एरिया है मैम. ओके. फुल यहाँ तक हमारा लंग्स है.
जब ट्रीटमेंट होगा तो आगे भी ट्रीटमेंट होगा, पीछे साइड भी ट्रीटमेंट होगा। ओके। एंड देन ये लंबर सेक्शन वो सबसे बड़ा सेक्शन होता है जहां पे सबको प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है लोअर बैक पेन की। यहाँ से सियाटिका नर्व्स भी जाती है। ये लंबर पेन होता है जनरली L1 से L5। आप कभी भी किसी की रिपोर्ट्स चेक करेंगे, किसी ने कहा है कि हाँ मुझे बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम सीधा L1 से L5 को टारगेट करते हैं हमेशा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जो सेंटर पोर्शन है मैम, जो ये किडनी यहीं पे साथ में चलेगी, हमारे लंबर सेक्शन के साथ में किडनी एरियाज होती है। यस मैम, यस यस मैम। ठीक है। नीचे आ जाएगा कॉसिक्स एरिया और राइट और लेफ्ट हिप बोन्स। जो हम चल रहे हैं, जिसके बदौलत हम चल रहे हैं, कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी क्या होता है, हिप बोन क्रैक हो गई, तो डॉक्टर्स कैन नॉट डू ओवर हियर एनीथिंग। उनको क्या कहा जाता है, आपको लेटे रहना है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑपरेशन हो सकता है, ना हम इसको कुछ कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। इसका एक ही ऑप्शन होता है कि लेटे रहो उसी पोजिशन में, ताकि इसकी हड्डियां अपने आप जुड़ेगी। ये एरिया ऑपरेट नहीं हो सकता कभी भी। तो ये एरिया ऑल्टरनेट मेडिसिन में मैजिक वर्क करता है ये, बिकॉज जब दूसरी मेडिसिन काम नहीं करी, हमारी मेडिसिन काम करती है यहाँ पे। या ये हमारा बैक पोर्शन ऑफ दी बॉडी। जो आपको लंबर एरिया के दोनों साइड पोर्शंस जो आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, दोज आर दी किडनी एरियाज। यहाँ पे किडनी का फोटो नहीं दिखाया गया है, बट यहाँ पे ये तो किडनीज है। लंबर सेक्शन मैम, जहाँ पे लंबर सेक्शन है ना, लंबर सेक्शन ऑफ वर्टेबल, हाँ मैम, ये जो ब्लैंक एरियाज है, ये दो साइड में जो है वो किडनी एरियाज है। इज बोथ मैम? यहाँ मैम, यहाँ पे और यहाँ पे ये ओरिजिनल किडनी एरियाज होती है, जो किडनी बीन से हम लोग उसको ठीक किया करते हैं। किसी को भी कोई भी डायलिसिस पर है, या किडनी प्रॉब्लम है, यूरिन फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कोई भी अदर वाटर रिलेटेड डिजीज हो, एड्रिनल ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो, तो किडनी पे हम लोग टारगेट करते हैं। और किडनी का सबसे अच्छा होता है कि जब हम उसको राजमा से ट्रीट करें, किडनी बीन से ट्रीट करें उसको। ओके मैम, एक क्वेश्चन है, जैसे समटाइम किसी को किडनी का इश्यूज रहता है, तो डॉक्टर उन्हें सीड्स और दालें खाने के लिए अवॉइड करने बोलते हैं, लाइक चना वगैरह होते हैं ना, कि वो यस सब मैम। avoid करने के लिए बोलते हैं जब किडनी की खास करके इश्यूज आए। तो राजमा खा सकते? राजमा लगा सकते हैं, आई गिव यू प्रेफरेंस, राजमा लगाओ। ओके, राजमा खाना नहीं है, राजमा लगाना है वहां पे उस एरिया पे। दैट्स व्हाई कॉल्ड किडनी सीड्स। किडनी सीड्स, और इसके लिए इसको डॉक्टर्स इसीलिए मना करते हैं क्योंकि हाई प्रोटीन सीड्स होते हैं। हाई प्रोटीन सीड्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वो सीड्स। तो क्या होता है ना, उसका कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है किडनी में, जो आपके किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। फिर किडनी स्टोन्स के लिए हम लोग एक्यूपंक्चर यूज करते हैं, नीडलिंग देते हैं उस एरिया पे। ओके 3 नीडल्स एट अ टाइम किडनी के एरिया पे, किडनी के करस्पॉन्डेंस पे देते हैं, एंड यू सी अ डिफरेंस। कई बार होता है कि पेशेंट को मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो होम्योपैथी में बहुत ब्यूटीफुल मेडिसिन है इसकी, जो उसको ट्रीट कर रहा है, बट हम होम्योपैथी भी नहीं देंगे उसको। मतलब नो मेडिसिन तो एब्सोल्युटली नो मेडिसिन। मैम, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो मैं बैक साइड ऑफ द फूट ले लूँ फिर। एनी क्वेश्चन? और आई थिंक ये क्लास हमारी थोड़ी देर में यहाँ पे कट हो जाएगी और हम रीज्वाइन करेंगे। आई होप आज हो जानी चाहिए रीज्वाइन, क्योंकि मैंने टाइमिंग ज्यादा डाली है। तो अगर डिस्कनेक्ट हो तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके, और किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। नहीं? ओके।